हेलो गाइस, स्वागत है आज आपकी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज की इस लेक्चर में कक्षा 11 में हम आपको देखिए क्या बताने जा रहे हैं। क्लास 11 रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिक्सचर। तो इसके पहले समझौता के बारे में हम आपको बता चुके हैं अच्छे से कि समझौता क्या होता है। समझौता कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक समझौता और स्टीरियो समझौता। त्रिविम समझौता और संरचनात्मक समझौता। संरचनात्मक समझौता के बारे में हमने आपको बताया 5 प्रकार के होते हैं, पांचों के एग्जाम्पल और पांचों की डेफिनेशन के बारे में आपको जानकारी हुई। इसके बाद हमने बताया त्रिविम समझौता के बारे में कि 2 प्रकार के होते हैं, ज्यामितीय समझौता और प्रकाशिक समझौता। तो इसमें प्रकाशिक समझौता चल रहा था, प्रकाशिक समझौता आपका समाप्त हो चुका है। अब एक नई विशेष प्रकार की समझौता है रेशमिक मिश्रण। देखिए समझौता में ही है रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण क्या होता है इसको जानिए। अगर हम लैक्टिक अम्ल ले लें एग्जाम्पल, ये है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये हो जाएगा CHCOOH। देखिए इसके डायरेक्शन अगर आपको देखनी है तो सबसे कम परमाणु किसका है, इसके बाद इसका है और तीसरे नंबर पर ये है। तो ये इसका रूप जो है वो डी रूप है, यानी कि डी लैक्टिक एसिड है। ये क्या है? डी लैक्टिक एसिड, या ये कह सकते हैं डी रूप है, या ये इसको कह सकते हैं कि प्लस रूप है। ये इसके सिंबल है, डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये इसी को हम प्लस के रूप में भी दिखाते हैं। या अब दूसरे का देखेंगे, इसमें देखिए डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। देखिए इसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है, इसलिए इसको हम पहली प्राथमिकता देंगे। उससे ज्यादा ये है तो इसको दूसरी, इससे ज्यादा ये है तो इसको तीसरी। तो इसका जो रूप हो गया वो एल रूप, या इसको कहेंगे एल लैक्टिक एसिड। एल लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड का मतलब होता है लीवो रोटेटरी है। ये लीवो रोटेटरी का मतलब वाम ध्रुवण घूर्णक, और ये कैसा है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और ये है वाम ध्रुवण घूर्णक। लीवो रोटेटरी या एल लैक्टिक एसिड, या इसी को कहते हैं माइनस रूप। ये ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। अब आपको बताना कि रेशमिक मिश्रण क्या होता है। रेशमिक मिश्रण क्या होता है सुनिए ध्यान से। ये जो 50% डी रूप है, ये कह सकते हैं कि 50% डी रूप प्लस 50% यल रूप, 50% डी रूप और 50% यल रूप, दोनों के मिश्रण को हम लोग कहते हैं रेशमिक मिश्रण। या ये कह सकते हैं प्रकाशिक समायोगियों के दो ऐसे रूप जिनका सम अणुक मिश्रण हो, जिनमें अणुओं का मिश्रण क्या हो? समान हो, एक जैसा हो, सम अणुक मिश्रण। कहने का मतलब कि 50% डी रूप हो, आधा क्या हो? डी रूप हो, डी लैक्टिक एसिड हो, और आधा क्या हो? यल रूप हो, यल लैक्टिक एसिड हो। तो डी रूप और यल रूप का जो सम अणुक मिश्रण है वही कहलाता है रेशमिक मिश्रण। ये एग्जाम्पल है आपका लैक्टिक एसिड का। तो लैक्टिक एसिड के बारे में देखिए, इसका फार्मूला संरचना सूत्र दिया हुआ है। इसमें आपको डायरेक्शन पता करना है। कैसे पता करेंगे? हम आपको बताएं इन परमाणुओं में जैसे जो असममित कार्बन परमाणु है, असममित कार्बन परमाणु किसे कहा जाता है? जिसकी चारों बैलेंसी या चारों संयोजकता अलग अलग परमाणुओं से या समूहों से पूरी होती है, उसे असममित कार्बन परमाणु कहा जाता है। तो इसमें एक असममित कार्बन परमाणु है और इससे चारों देखिए अलग अलग परमाणु जुड़े हैं या तो समूह जुड़ा हुआ है। अब इसमें डायरेक्शन पता करने के लिए हम देखेंगे जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा उसको नंबरिंग दे देंगे 1, उससे अधिक जिसका होगा 2, और सबसे अधिक जिसका होगा 3, उससे अधिक जिसका होगा 4। तो देखिए 1 2 3 हमने नंबरिंग कर लिया, तो डायरेक्शन इसकी कैसी हो गई? क्लॉकवाइज हो गई। इसका मतलब ये क्या है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, और इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी लैक्टिक एसिड या प्लस रूप कहेंगे। और इसका जो मिरर इमेज वाला है वो देखिए एंटी क्लॉकवाइज है,
इसका अगर हम नंबरिंग करके इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इसको कहिए एल लैक्टिक एसिड या माइनस रूप है। तो इन दोनों को जब सम अणुक मिश्रण है, या ये कह सकते हैं 50% जो डी रूप है और 50% जो एल रूप है, दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा? रेशमिक मिश्रण। ठीक है। अब देखिए एक नई प्रकार की समायोता एक और है, जिसको हम कहते हैं मीसो आइसोमेरिज। मीसो आइसोमेरिज। ये समायोता थोड़ा डिफरेंट है। मीसो आइसोमेरिज इसको कहते हैं मीजो या मीसो समायोता। समायोता, ठीक है। ये जो समायोता देखिए यहाँ पर मीजो का मतलब होता है मध्य, यानी कि ये समायोता ऐसे कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिनको दो बराबर भागों में विभाजित करना संभव। ये समायोता जो मीजो आइसोमेरिज्म है, ये समायोता केवल ऐसे ही कार्बनिक प्रदर्शित करते हैं जिनको हम दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हो, अर्थात जिसमें सिमेट्री हो। सिमेट्री का कहने का मतलब सममिति हो, जिसमें समान मिति हो, जिसको हम दो बराबर भागों में बांट सके। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसका एक भाग वाम ध्रुवण गुणक हो तथा दूसरा भाग दक्षिण ध्रुवण गुणक हो। ये समायोता केवल तभी प्रदर्शित होगा जब यौगिक का एक भाग वाम ध्रुवण गुणक हो और दूसरा भाग दक्षिण ध्रुवण गुणक हो। एक ही कार्बनिक यौगिक में दोनों रूप हो, तभी जाके ये समायोता प्रदर्शित होगी। जैसे टार्ट्रिक अम्ल के जो समायवी होते हैं वो मीजो आइसोमेरिज्म समायोता प्रदर्शित करते, मीजो आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। तो टार्ट्रिक अम्ल का देखिए संरचना हम बना देते हैं। ये है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल। चलिए इसके डायरेक्शन देख लेते हैं कि ये किस डायरेक्शन में है, कौन सा रूप है, डी रूप है कि एल रूप है कि डी एल रूप है। तो देखिए ये है 1, ये 2, ये 3। इसकी डायरेक्शन हम नंबरिंग पहले कर लेंगे डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सबसे कम है 1, कार्बन का इससे अधिक है 2, ऑक्सीजन का इससे अधिक है 3। तो इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो कैसी हो गई? क्लॉकवाइज। नीचे वाली की देख लीजिए 1, 2, 3। इसकी भी डायरेक्शन कैसी हो गई? क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे चल रहा है तो इसकी डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज। इसका अगर मिरर इमेज बनाया जाए, देखिए मिरर इमेज बनाते हैं इसका। देखिए ये कैसा रूप हो गया? डी रूप हो गया। इसको चेक कर लीजिए, देखिए इसकी डायरेक्शन ये है 1, 2, 3। इसकी डायरेक्शन ऐसे 1, 2, 3। इसकी डायरेक्शन ऐसे। तो देखिए ये ऐसे चलता था क्लॉकवाइज, तो ये हो गया डी रूप, डेक्सो रोटेटरी। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये हो गया एल रूप, लीवो रोटेटरी। एल रूप या इसी को क्या कहते हैं? माइनस। इसको क्या कहते हैं? प्लस। तो ये हो गया आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये हो गया लीवो रोटेटरी। या इसको हम कह सकते हैं ये डी टार्ट्रिक अम्ल है और ये एल टार्ट्रिक अम्ल है। अब देखिए इसका जो तीसरा बनेगा,
एक आइसोमर हमने और बनाया, इसको चेक कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन देखिए, हाइड्रोजन को 1, कार्बन को 2 और ऑक्सीजन को 3 नंबरिंग करेंगे। इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। नीचे वाला देखिए दूसरे पार्ट का 1 2 3, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और एक की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया डी रूप और ये हो गया एल रूप। अब देखिए सममिति इसमें भी है। यहां से देखिए इसको हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इसकी जो कंडीशन थी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनको हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं वही मेजो समझौता प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए इसको हम 2 बराबर भागों में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी देखिए 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, इसको भी देखिए 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो सममिति है। अब इसमें देखिए ये केवल प्योर डी रूप है, ये केवल एल रूप है। इसमें देखिए ये ऊपर वाली जो पार्ट है ये है डी रूप, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसकी डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज है। नीचे वाला देखिए ये है लीवो रोटेटरी, इसकी डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए इसमें डी रूप भी हो गया और एल रूप भी हो गया, इसीलिए इसको कहा जाता है डीएल रूप। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डीएल रूप। और यही एक ऐसा यौगिक है जो मेजो समझौता प्रदर्शित करेगा, मेजो समझौता प्रदर्शित करेगा। देखिए ये वाला जो यौगिक है ये कंडीशन है, इसका एक भाग क्या है? वाम ध्रुवण घूर्णक है और दूसरा भाग क्या है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। तो ये कंडीशन देखिए दोनों, ये तो केवल एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसमें केवल क्या है? 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें डीएल रूप नहीं है, इसमें केवल क्या है? डी रूप है। इसको भी हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, लेकिन दोनों रूप नहीं है, केवल क्या है? एल रूप है। इसको भी हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है? डीएल रूप है, डी भी है एल भी है। एक भाग एल रूप है, दूसरा भाग डी रूप है। तो ना तो ये प्रदर्शित करेगा ना ये प्रदर्शित करेगा, केवल ये वाला प्रदर्शित करेगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पहली कंडीशन क्या है कि इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका एक भाग दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है तो दूसरा भाग क्या है? वाम ध्रुवण घूर्णक है। तो इस प्रकार से जो मेसो आइसोमेरिज्म होता है उसकी 2 कंडीशन होती है। यदि कोई भी कार्बनिक यौगिक दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो उसमें मेसो समझौता होगी। और रेशमिक मिश्रण के लिए भी आपको कंडीशन बता दिए कि 50% डी रूप होना चाहिए और 50% एल रूप होना चाहिए। और इसकी कंडीशन 2 कंडीशन है, एक तो उसमें सममिति होना चाहिए और दूसरे में एक पार्ट उसका डी रूप हो और दूसरा पार्ट क्या हो? एल रूप हो। अब आगे हम आपको प्रकाशित समअवयवियों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आपको फार्मूला सहित निकाल के दिखाएंगे कि प्रकाशित समअवयवियों की संख्या को कैसे निकाला जाता है।